अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ेल अम्र क्या होता है। और चलो शुरू करते हैं कि फ़ेल अम्र यानी इसको इम्परेटिव वर्ब भी कहते हैं। फ़ेल अम्र एक ऐसा फ़ेल होता है जो किसी काम करने का हुक्म या मुतालबा ज़ाहिर करता है। तो ये जो आइंदा ज़माने में किया जाता है, हुक्म कब दिया जाता है कि तुम ये करो, यानी इसका मतलब होता है कि वो आइंदा ज़माने में किया जाता है। तो इसकी मिसालें भी हैं, देखो लाइक कहो यानी कुल यानी कहो, आमीनू ईमान लाओ, और उठ बैठ जा आ, ये सब हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ेल अम्र किसे कहते हैं कि किसी को हुक्म देना या कमांड देना, तो उसको फ़ेल अम्र कहते हैं, जिसमें किसी को हुक्म दिया जाता है कि तू एक चीज़ कर ले। और ये अम्र मारूफ हाजिर होता है, यानी ये फ़ेल मुज़ारे मारूफ के मुखातिब के सिगों से बनाया जाता है। तो हमें मालूम है कि फ़ेल मुज़ारे मारूफ के मुखातिब के सिगे क्या होते हैं, तो उस हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो इससे पहले कि हम फ़ेल मुज़ारे या फ़ेल अम्र देखें, हमको पहले ये मालूम होना चाहिए कि फ़ेल मुज़ारे है क्या। तो पहले हम फ़ेल मुज़ारे का रिवीजन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद फ़ेल अम्र कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये हम देख चुके हैं, फिर भी हम इसका रिवीजन करते हैं। यफलू यफलाने यफलूना तफलू तफलाने तफलूना अफलू नफलू। तो यफलू यानी वो एक मर्द करता है या करेगा, यफलाने वो दो मर्द करते हैं या करेंगे, यफलूना वो सब करते हैं या करेंगे, और तफलू तू करता है या करेगा, तफलाने तुम दोनों करते हो या करोगे, तफलूना यानी तुम सब करते हो या करोगे, और अफलू मैं करता हूँ या करूँगा, और नफलू हम करते हैं या करेंगे। तो वैसे ही मुअन्नस के लिए है तफलू यानी वो एक औरत करती है या करेगी, तफलाने वो दो औरतें करती हैं या करेंगी, तफ यफअलना यानी वो सब औरतें करती हैं या करेगी, और तफलीना तू एक औरत करती है या करेगी, तफलाने तुम दो औरतें करती हो या करोगी, और तफअलना तुम सब औरतें करती हो या करोगी। अफलू और नफलू दोनों के लिए एक सा होता है कि मैं एक औरत करती हूँ या करूँगी, और नफलू हम सब करते हैं या करेंगे। तो एक बार और रिवीजन, यफलू यफलाने यफलूना, तफलू तफलाने तफलूना, अफलू नफलू। और यहाँ पे है तफलू तफलाने यफअलना, और तफअलीना तफलाने तफअलना, अफलू नफलू। तो ये मुज़क्कर और ये मुअन्नस के लिए के सिगे थे, और इसके जो मुखातिब के सिगे रहते हैं ना, इससे बनता है फ़ेल अम्र। अब इसको जो मुखातिब के सिगे हैं वो क्या है, तफलू तफलाने तफलूना, और तफलीना तफलाने तफलना। तो इससे बनते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है कि फ़ेल मुज़ारे जिससे फ़ेल अम्र बनता है वो मुज़ारे मारूफ के मुखातब के सिगे होते हैं। तो वो मुखातब के सिगे मैंने जो गायब के सिगे थे उसको हटा दिया, जो मुतकल्लिम के सिगे थे उसको हटा दिया। अब यहाँ पे जो बाकी बचे हैं वो ये सिगे हैं, तफलू तफलाने तफलूना, यानी तू करता है या करेगा, तुम दोनों करते हो या करोगे, और तुम सब करते हो या करोगे। तो वैसे ही तफलीना तफलाने तफलना ये मुअन्नस के सिगे हैं, ये मुखातब के सिगे हैं, और इससे फ़ेल अम्र बनता है। अब ये फ़ेल अम्र है ना, ये कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़ेल अम्र बनाने का जो तरीका है ना, उसमें 5 रूल्स हैं। तो वो रूल्स क्या क्या हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे बताया कि फ़ेल मुज़ारे हाजिर के सिगे से बनता है। तो ये है तफलू या तदरिबू या तस्माऊ। ओके, तो अलामत मुज़ारे यहाँ पे हटा देंगे। हमने तो इससे पहले ये जो देखे थे ना हमने कि तफलू तफलाने तफलूना, तफलीना तफलाने तफलना, इससे ये बनता है, ये मुखातब के सिगे इससे ये बनता है। अब इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले जो फ़ेल मुज़ारे की अलामत है यानी ता, सबके इधर से ता को हटा देंगे। अब जैसे ही हम ता को हटा देंगे तो ये बाकी जो बचता है वो है फ अ लू। तो फ़ा के ऊपर जज़म आएगा, ता को हटा देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ से ये ता को हटा देंगे, ठीक है। ता को हटाने के बाद बचा क्या, फा आ और ला। ओके, तो फा के ऊपर है जज़म और आ और लू, ये इस तरीके से कुछ बचेगा। तो जो यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से बचता है, तो वो ये चीज़ है जो यहाँ पे बताया गया है। तफलू का बनेगा
फ़ालू, और तफ़लाने का रहेगा फ़ालाने, ता हटाने के बाद, ये फ़ालूना, ये ता हटाने के बाद, ये ता हटाने के बाद बनेगा फ़ालीना, ये फ़ालाने, और ये फ़ालना, ये ऐसे बनेगा। तो अब यहाँ पे ये फ़ा है ना, तो इसको हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि पहले हर्फ पर जज़म आ गया, तो इसको हम पढ़ नहीं सकते। उसका अगला कायदा जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो कायदा है वो ये है कि ता को हटाया जाए। दूसरा कायदा, तो यहाँ पे दूसरा कायदा ये है, तो यहाँ पे ये 3 नंबर दिया है, तो पहला कायदा ये होगा कि मुखातब के सेगे से बनाएंगे। ओके, नंबर 2 कायदा क्या होगा कि जो मुखातब के सेगे में फेल मुजारे की अलामत है उसको हटा देंगे। ठीक है, अब ये तीसरा कायदा है। तीसरा कायदा ये होता है कि फेल मुजारे लाम कलमा पर जज़म देने के बाद, यानी जो लाम है ना उसको यहाँ पे जज़म देंगे। तो ये जज़म देने के बाद में ये होता है, इसको कहते हैं कि हम अलामत रफ़ा को हटाते हैं। तो अलामत रफ़ा एक हट गई, और अलामत रफ़ा में नून भी आता है, तो उसको हम अगली स्लाइड में हटा देंगे। तो तीसरा रूल है कि अलामत रफ़ा को हटाने का है। तो अलामत रफ़ा गिर जाएगी, यानी अलामत रफ़ा को कैसे हटाएंगे, जब हम ये लगेगा, यानी जब हमको ये बनाना है, तब ये जो चौथा रूल है वो ये है कि अलामत रफ़ा गिर जाएगी, यानी लाम कलमे का जो पेश है ना वो पहले सेगे में से गिर जाएगा, और इसके बाद आने वाले सेगों से नून गिर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तफलू से ये जो पहला पेश है वो गिर जाएगा, और फिर तफलाने का नून गिरेगा, ये तफलून का नून गिरेगा, और जो ये इसको अलामत रफ़ा कहते हैं। ओके, ये तफअलीन का नून गिरेगा, तफअलाने का नून गिरेगा, मगर तफअलना का नून नहीं गिरता, तफअलना का नून नहीं गिरेगा, इसको मबनी नून कहते हैं। तो ये मबनी जो रहता है नून वो नहीं गिरता, वो मुअन्नस की अलामत रहती है, इसलिए वो नहीं गिरता। तो फेल अलामत रफ़ा गिर जाएगी का मतलब क्या होगा कि पेश को हटा देंगे, और फिर दूसरा के सारे नून को हटा देंगे, एक्सेप्ट के तफ़अलना का जो नून रहेगा, यानी मुअन्नस के जमा का जो नून रहेगा वो मबनी रहता है, वो नहीं गिरेगा। अब ये नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है कि फेल मुजारे से हालत रफ़ा हटाने के बाद में कैसा होता है। तो देखिए कि हमने क्या कहा कि पहला रूल क्या है, पहला रूल यह है कि ये मुखातब के सेगों से बनेगा। फेल मारूफ के मुस्तकबिल के मुखातब के सेगों से बनेगा। तो देखिए, फेल मुजारे मारूफ के मुखातब के सेगे से बनेगा, ये है पहला रूल। नंबर सेकंड रूल हमने देखा कि अलामत मुजारे को हटा देंगे। नंबर थर्ड हमने रूल देखा कि हालत रफ़ा गिर जाएगी, यानी पेश गिरेगा और नून गिरेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया है कि फेल मुजारे से हालत रफ़ा हटने के बाद, ये ऐसा था फ़ालाने था तो फ़ाला बन गया, ये फ़ालूना था तो फ़ालू बन गया, ये फ़ालीना था तो फ़ाली बन गया, और ये फ़ालाने था तो फ़ाला बन गया, और ये फ़ालना का ये नून नहीं गिरता, तो क्योंकि ये मबनी रहता है। तो इसको पढ़ पाना मुश्किल है, इसलिए शुरू में हमज़तुल वस्ल लगाएंगे। अब हमज़तुल वस्ल लगाने का एक कायदा है, वो क्या है वो हम देखेंगे, वो पांचवा रूल है। तो हमज़तुल वस्ल यानी इसके शुरू में, क्योंकि इसको पढ़ना ये मुश्किल है ना, ये इसको कैसे पढ़ सकते हैं, इसलिए हम इसको हमज़तुल वस्ल लगाएंगे, इसको हमज़तुल वस्ल लगाएंगे, इसको हमज़तुल वस्ल लगाएंगे, इसको भी हमज़तुल वस्ल लगाएंगे, इसको भी हमज़तुल वस्ल लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे। ठीक है, सबको हमज़तुल वस्ल लगाएं। मगर इसका कायदा ये है कि अगर आइन कलमे पर क्या ज़बर है, पेश है या ज़ेर है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि जो हमज़तुल वस्ल लगाएंगे उसके नीचे ज़ेर आएगा या उसके ऊपर पेश आएगा। अब अगर आइन कलमे के ऊपर ज़बर है या तो ज़ेर है, तो फिर हमज़तुल वस्ल ये के नीचे ज़ेर आएगा, मगर आइन कलमे के ऊपर अगर पेश है तो हमज़तुल वस्ल के ऊपर पेश आएगा। देखो यहाँ पे दिया है कि हमज़तुल वस्ल की हरकत ज़ेर या पेश का इन्हसार कलमे की हरकत पर होता है।
اگر اس پر پیش ہو تو حمزۃ الوصل پر پیش آئے گا، اور اگر اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو حمزۃ الوصل پر زیر آئے گا، زبر کبھی نہیں آتا ہے۔ سو لائک تدریبو سے ادرب بن گیا، تفتحو سے افتح بن گیا، اور تسمعو سے اسمع بن گیا، اور تنصرو سے انصر بن گیا۔ کیونکہ تدریبو سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا عین کلمہ کیا ہے، را ہے، تو را کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ حمزۃ الوصل کے نیچے زیر لگا دیا۔ اور یہاں پہ دیکھو عین کلمہ کیا ہے، تا ہے، تو تا کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم نے اس کو حمزۃ الوصل کے نیچے زیر لگا دیا۔ تو یہاں پہ جو رول دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زیر اور زبر ہو عین کلمے پر تو حمزۃ الوصل پر زیر آئے گا۔ اور یہاں پہ تسمعو کے اوپر بھی دیکھو حمزۃ الوصل یہ کے نیچے زیر آئے گا، اس لیے کیونکہ یہاں پہ زبر ہے، عین کلمے پر زبر ہے۔ اوکے، اب تنصرو کے اوپر، صرف تنصرو کے اوپر، یہ عین کلمے کے اوپر پیش ہے، اس لیے الف یعنی حمزۃ الوصل کے اوپر پیش آئے گا، تو تنصرو سے انصر بنے گا۔ تدربو یعنی تم مارتے ہو، تو ادرب یعنی تو مار، حکم دیا جاتا ہے۔ تفتحو یعنی تم کھولتے ہو یا کھولو گے، تو اس سے بنے گا افتح، افتح یعنی تو کھول، اور تسمعو یعنی تم سنتے ہو یا سنو گے، تو اسمع، اسمع یعنی تو سن، اور تنصرو سے انصر بنے گا۔ تنصرو یعنی تو مدد کرتا ہے یا کرے گا، سے انصر یعنی تو مدد کر۔ تو اس طریقے سے یہ رولز تھے۔ اب جو فائنل جو فعل امر بنتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، دیکھو ہم نے یفعلو یفعلان سے بنایا، تفعلو تفعلان تفعلنا سے ہم نے جو بنایا ہے، تو اس کا یہ بنے گا افعل افعلا افعلو۔ تو یہ ہے مذکر کے لیے افعل یعنی تم ایک مرد کرو، اور افعلا تم دونوں مرد کرو، اور افعلو یعنی تم سب مرد کرو۔ اور یہ ہے مؤنث کے لیے افعلی یعنی تم ایک عورت کرو، افعلا تم دونوں عورتیں کرو، اور افعلنا تم سب عورتیں کرو۔ تو چلیے میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، افعل افعلا افعلو۔ وہی رول، ایک انگلی ایک مرد کے لیے، دو انگلی دو کے لیے، اور 3 یا 4 انگلی سب کے لیے، اور رائٹ ہینڈ کا استعمال مذکر کے لیے کریں گے، لیفٹ ہینڈ کا استعمال مؤنث کے لیے کریں گے۔ تو افعل افعلا افعلو، افعل تو ایک مرد کر، افعلا تم دونوں مرد کرو، افعلو تم سب مرد کرو۔ اور یہاں پہ آئے گا مؤنث کے لیے افعلی یعنی تو ایک عورت کر، افعلا تم دونوں عورتیں کرو، اور افعلنا تم سب عورتیں کرو۔ تو چلیے افعلی افعلا افعلنا، افعلی افعلا افعلنا، افعل افعلا افعلو، یہ سمجھا؟ ویسے ہی ادرب ادربا ادرب، افتح افتح افتحو، سمجھ میں آیا؟ اگلی سلائیڈ میں یہ آئے گا، تو دیکھیے ادرب ادربا ادربو، تو مار، ادربا تم دونوں مارو، ادربو تم سب مارو، ادربی تو ایک مؤنث مار، اور ادربا تم دونوں مارو، اور ادربنا تم سب مارو، عورتوں کے لیے ہو۔ ویسے ہی افتح کا بھی دیکھو کیسا ہے کہ افتح، افتح یعنی تو ایک مرد کھول، افتح تم دونوں مرد کھولو، افتحو تم سب مرد کھولو، افتحی یعنی تم ایک عورت کھولو، افتحا تم دونوں عورتیں کھولو، اور افتحنا تم سب عورتیں کھولو۔ اسمع تم سنو، اسمع تم دونوں سنو، اسمعو تم سب سنو، اسمعی تم ایک عورت سن، اسمع تم دونوں عورتیں سنو، اور اسمعنا تم سب عورتیں سنو۔ تو ویسے ہی ہے یہاں پہ انصر تم ایک مرد مدد کرو، انصرا تم دونوں مرد مدد کرو، اور انصرو تم سب مرد مدد کرو۔ انصری تم ایک عورت مدد کرو، انصرا تم دونوں عورتیں مدد کرو، اور انصرنا تم سب عورتیں مدد کرو۔ اور اس طرح یہ سم ایگزامپلس ہیں جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں۔ اس میں دیکھو اشکر یعنی تم شکر کرو،
ادعو یعنی تم دعا کرو، اصبر تم صبر کرو، اتقو یعنی تم تقوی اختیار کرو، انفرو یعنی تم نکلو۔ ویسے ہی ہے یہاں پہ دیکھو، استغفرو، عبدو، ادخلو اور انظر، یہ باقی کے بھی ہیں تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور آپ اس کو غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔